साल हुकूमत की है, बोलो जोर से बोलो, पूरी ताकत से। 1000 साल। और हुकूमत कैसी रही है तुम्हारी? चेहरा मेरी तरफ करो और मैं तुम्हें बातें सुना दूं। हुकूमत भी ऐसी थी, किसी की मजाल नहीं थी तो जो तुम्हें नजर भर के देख लेता। सुभान अल्लाह। बादशाह भी है तो 5 वक्त का नमाजी, सुभान अल्लाह। रियाया भी है तो नमाजी। अगर जा रहा है कोई सजा के लिए, जज बोलने वाला है कलम उठा के सजा, कटहरे में खड़ा है मुजरिम, हाथ जोड़ के मुजरिम कहता था जज साहब मेरे माँ बाप मेरे सहारा पलते हैं, मेरी औलाद मेरे सहारे पे पलती है, जज साहब मुझे माफ कर दो। जज कहता था ठीक है, रहम आता है तुझ पर, अगर तू सच्चा है तो किसी दाढ़ी वाले को गवाही के लिए बुला ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई नमाजी आके गवाही दे दे कि तू सच्चा है, माफ कर दूंगा। 24 घंटे दिए जाते थे जमीन पर घूमने के लिए। 24 घंटे घूमकर कोई झूठी गवाही देने वाला मिलता जा। भाई कहता था नहीं कत्ल किया है तूने, बाप कहता था नहीं जुर्म किया था तूने, पड़ोसी कहता था नहीं चोरी की थी तूने, रिश्तेदार कहता था नहीं दिल दुखाया था तूने, हम गवाही नहीं देंगे। आज तो एक प्लेट बिरयानी काफी है तुझ जैसे को बहकाने के लिए। अब फिर कहते हो मौलाना ऐसी बीमारियां कभी ना देखी जैसी अब आ रही, तो तुझ जैसा मुसलमान भी कभी ना देखा भैया, तो भी नया आ बिल्कुल, तो जैसा भी किसी जमाने में नहीं था, जैसा तू है ऐसा भी नहीं आया, तू भी एकदम नया। अगर मुसलमान देखना है तो देख, 24 घंटा घूमकर अगर ये मुजरिम जिसको आज तक अदालत मुजरिम कह के हथकड़ी पहनाई खड़ी थी कटहरे में, अगर इसे कोई गवाही के लिए मिल जाता, माथे में सजदे का निशान लेके, चेहरे पे सुन्नते रसूल यानी दाढ़ी लेके आता था अदालत में, कहता था जज साहब मैं नमाजी हूं, रसूल पाक का गुलाम हूं, आप तो जानते ही हो हम मुसलमान हैं, मैं गवाह हूं इसने कोई जुर्म नहीं किया। जज कलम उठा के सारे मुकद्दमात पे फेर देता और हाथ जोड़ के कहता था मुजरिम की तरफ, इतने दिन तक बेखता तुमको कैद में रखा, ये अदालत तुझसे माफी मांगती है और जुर्माना अपनी तरफ से तुझे देती है, माफ कर दे हमें, इसलिए कि आज की अदालत से तुझे रिहा किया जाता है, और वो सिर्फ इसलिए कि मुसलमान कुछ भी हो सकता है मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और एक आप, कहां है तेरा भाई, कहां है तेरी मां, कहां है तेरा बाप, कहां है तेरा पड़ोसी, कहां है तेरा रिश्तेदार? कभी उठाई नजर, कभी देखा, ख्याल किया किसी का? नहीं। फंसाने पे आ गए तो फंसाते चले गए, मारने पे आ गए तो मारते चले गए, दिल दुखाने पे आ गए तो दिल दुखाते चले गए। मजहब इस्लाम तो वो है अपने तो अपने गैर का भी दिल दुखाने की इजाजत नहीं देता। बेशक सुभान अल्लाह। नबी फरमाते तुम खुदा की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोलोगे, पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। एक जुमला और दे रहा हूं वो भी सुन लो। अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और घूमने वाले इस SMS के जरिए तरह तरह की बकवास तुम्हारे गोशे समाज से टकराएगी। इस माहौल और इस माशरे में आवाजें आएंगी कि मियाँ हिंदुस्तान में हमारे साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, इसलिए तुम अपनों से सामान खरीदो, हम अपनों से सामान खरीदें। अभी परसों एक मैसेज मैंने पढ़ा जिसको पढ़कर बहुत तकलीफ हुई मुझे, और मैसेज क्या था जानते हो? मैसेज ये था कि अगर हिंदुस्तान के अंदर नजरें फेरी जा रही हैं हमसे, तो हम कौम मुस्लिम में ऐलान करते हैं कि मुसलमान सिर्फ अपनों से सामान खरीदें, गैरों से नहीं। मैं उस मैसेज लिखने वाले जाहिल आवारा और उस इंसान से कहना चाहता हूं, अबे किस मदरसे से पढ़ के निकला है तू, किस स्कूल से आया है तू, किस कॉलेज से निकल के आया है तू, किस यूनिवर्सिटी से, कौन से उस्ताद ने तुझे सबक दिया है ऐसा जो ऐसा सबक मेरे रसूल की सुन्नत को देगा तू? कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो रास्तों पे जूतियां काट कर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं? कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो सिर्फ सब्जियां बेचकर अपना घर चलाते हैं? कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो थैलों में चने 1 किलो लेके सुबह
सुबह निकलते हैं, शाम को अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो सिर्फ बड़ा बेच कर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। अगर ये मुहिम चलाओगे, किसी के घर में फाका हुआ जिम्मेदार कौन होगा? किसी का बच्चा बीमार हुआ जिम्मेदार कौन होगा? किसी का बच्चा अगर फाके से मर गया तो बीमार कौन होगा? अरे तुम तो उस रसूल के उम्मती हो जिस रसूल ने फरमाया अगर तेरी हांडी में सब्जी बन रही हो और पड़ोस में अगर कोई बच्चा भूखा हो तो पहले खुद मत खा, पहले पड़ोसी को खिला, अगर वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर गैर मुस्लिम का ही बच्चा क्यों ना हो, अगर वो रात को तेरे खाने से पेट भर के सो गया बिस्तर पर, कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत उस भूखे के बच्चे को खिलाने वाले को तलाश करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम सच्चा है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम किसी के बहकावे में मत आइए। आज से 1500 साल पहले एक सबक दिया था तुम्हें नबी ने, जोर से दिल से उसी सबक पर अमल पैरा हो जाइए। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, हम वो करेंगे जो हमसे हमारा नबी कराएगा। और सुनो दूसरी चीज, जिस दिन अपने नबी का कहना मानने लगे तुम, किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हें जलील कर दे। हाँ, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। बेशक, सुभान अल्लाह। हुकूमत के हमने कितने साल, आज तो चारों मुल्क बट गए और उसमें क्या हैसियत है आपकी, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं भोजपुर की इसी आवाम से पूछना चाहता हूं कि आप इसी में राजी हैं? क्या आप इसी में खुश हैं? इसी तरह इज्जतें लुटें, बर्बाद हों, तबाह हों आप? नहीं। कोई भी गैरतमंद बाप का बेटा उठकर कहेगा मौलाना हमें वो वक्त पसंद है जो हमारे असलाफ का था, जो हमारे बुजुर्गों का था, जो हमारे आबा का था, जो हमारे अजदाद का था, जो हमारे बड़ों का था, हमें वही वक्त पसंद है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वही वक्त पसंद है आपको, तो फिर आपको वो वक्त मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा वो वक्त? तो मैं एक तारीख का चैप्टर आपको सुना दूं, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह बोलो तब, या रसूल, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ तब। या रसूल, मेरे रसूल की बारगाह है, मेरे रसूल की बारगाह, आपके नबी की बारगाह, ताइर सिदरा सैयदुल मलाइका रूहुल अमी जिब्रील अबी बारगाह नबुव्वत और रिसालत में हाजिर आए, सलाम किया। नबी फरमाते हैं जिब्रील कैसे हाजिर हुए? बहुत उदास हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ऐसा मंजर देखा है आज, इससे कबल कभी नहीं देखा। नबी फरमाते जिब्रील क्या देखा? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी परवाज़ आपके मुकद्दस कदमों में कुर्बान हो जाए। आका ऐसा मंजर देखा कि आज मेरा गुजर जब कूहे काफ से हुआ, यानी काफ की पहाड़ी से हुआ, तो एक रोने की आवाज सुनी है मैंने। मैं उसके करीब गया, जाने के बाद देखा तो रोने वाला कोई जानवर नहीं था, रोने वाला कोई इंसान नहीं था, रोने वाला कोई पत्थर नहीं था, रोने वाला कोई दरख्त नहीं था। नबी फरमाते जिब्रील फिर क्या था? अर्ज करते या रसूल अल्लाह वो रोने वाला जब जाके देखा तो मेरी जमात का एक फरिश्ता था, और फरिश्ता भी ऐसा वैसा नहीं, 70,000 फरिश्तों पर हुकूमत करने वाला था। आका 70,000 फरिश्तों पर बादशाहत करता था। मैंने आज उसको रोता देखा। नबी फरमाते जिब्रील क्या तुमने पूछा नहीं वो क्यों रो रहा था? अर्ज करते हाँ हाँ आका, मैंने उससे रोने की वजह पूछी तो उस फरिश्ते ने कहा जिब्रील मैं आज से नहीं रो रहा, मैं उस दिन से रो रहा हूँ। कहा किस दिन से? कहा शबे मेराज, यानी मेराज की रात रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मेरे तख्त के ऊपर से गुजरी। मैं अपने तख्त पर बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा था, जिक्रुल्लाह में मशगूल था, अल्लाह के जिक्र में इतना मुस्तगरक और महब था कि नबी की सवारी गुजर कर चली गई और मैं नबी की ताजीम को खड़ा ना हुआ। बस यही चीज अल्लाह को मेरी नापसंद हुई। मेरा जो कुछ था अल्लाह ने सब छीन लिया, तख्त ले लिया, हुकूमत को ले लिया, बादशाहत को ले लिया, सल्तनत को ले लिया, जो कुछ भी मेरे पास था सब कुछ खुदा
खुदा ने छीन लिया और मुझे रोने के लिए पहाड़ी पर डाला। ए जिब्रील, मैं उसी दिल से रो रहा हूं। नबी फरमाते, जिब्रील क्या उसने कुछ कहा है? अर्ज करते, हाँ का उसने ये कहा है, जाओ जाओ जिब्रील, जाकर मेरी सिफारिश कर दो, मेरे वसीले बन जाओ, तुम मेरे बीच में आ जाओ और जाकर नबी से कह दो नबी मेरे लिए दुआ कर दें। अच्छा, मैं अगली बात बताने से पहले यहां भी एक बात बता दूं, कुछ लोग वसीले के भी मुनकिर हैं भाई। हाँ, वो कह रहे हैं हमें वसीले की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं भाई क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं नमाज वसीला है, रोजा वसीला है, ज़कात वसीला है, हज वसीला है, खैरात वसीला। अरे बेवकूफ, हम भी तो कहते हैं नमाज वसीला है, बेशक वसीला है, रोजा वसीला है, बेशक वसीला है, ज़कात वसीला है, बेशक वसीला है, हज वसीला है, बेशक वसीला है, मगर ये तमाम चीजें वसीला बिल आमाल हैं। मगर किसी सच्चे के हाथ पर हाथ रखकर अपनी जिंदगी का सौदा कर देना, ये वसीला बिज़ात है। हम सुन्नियों के लिए वसीला बिल आमाल भी जरूरी है और दुनिया और आखिरत में वसीला बिज़ात भी जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहता हमें कोई जरूरत नहीं है वसीले की। हम कहते हैं क्यों नहीं है? बोले काफी है नमाज। तो सुन, अगर नमाज काफी होती तो इब्लीस का हाल ये ना होता। बेशक, बहुत नमाजें थी उसके पास, सिर्फ ताज़ीम रसूल ना थी। क्या ख्याल है आपका? और एक बात सुन लो, अपने बच्चों को स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी, उलूम फनून की ब्रांचों में पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, मगर अपने बच्चों के अकीदों का इम्तिहान लेते रहो। बेशक, बेशक। क्या ख्याल है? इनका भी इम्तिहान लो। और दूसरे ये जो जा रहे हैं सऊदी, समझ गए? सऊदी, अच्छे से सुन लो, खूब जानते हैं क्या करने जा रहे हो तुम। उधर से ज्यादा बड़ा मौलवी बन के मत आवे, बगैर पढ़ा मौलवी, बगैर मदरसे गया मौलवी, बगैर किताबें पढ़ा मौलवी आके फतवे देने शुरू। हरम में तो ऐसा हो रहा, मक्के में तो ऐसा हो रहा, मदीने में तो ऐसा हो रहा, वहां तो कोई अंगूठे नहीं चूमता, वहां तो कोई तकबीर में नहीं बैठता, वहां तो कोई फातिहा दुरूद नहीं करता, यहां तू करते। जबान बंद कर अपनी जबान, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, खामोश हो जा, खामोश। मौलवियों से मत उलझ, हम लोगों से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अगर इबादत, तेरे सजदे, तेरी नमाज अगर सब कुछ होती तो इब्लीस पर बहुत कुछ था, राने दरगाह ना किया जाता, मरदूद ना किया जाता, तबाह ना किया जाता, काफिर बना के ना निकाला जाता, तबाहो बर्बाद ना किया जाता। पता ये लगा नमाज बाद में है, मोहब्बत रसूल पहले है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, मोहब्बत रसूल पहले है। अगर नमाज पहले होती तो मकाम सहबा में मेरे रसूल का सर हजरत अली जमीन पर रखकर नमाज पढ़ लेते, मुसल्ला बिछा लेते, सजदा कर लेते, कयाम कर लेते, रुकू कर लेते। जब आंख खुली तो अली रो रहे थे। मुस्तफा ने फरमाया, अली कैसे रोए? अर्ज करते, आका नमाज असर कजा हो गई। मेरे नबी ने फरमाया, अली जा कजाबे से मुसल्ला निकाल। ऊँटनी के पास गए, कजाबे में हाथ डाला, मुसल्ला निकाल के बिछाया। मुस्तफा कहते खड़े हो जाओ। अली कहते आका सूरज नहीं है। नबी ने इशारा किया, सूरज को वापस बुलाया। अली बोले आका कब तक रहेगा? मुस्तफा बोले अली अपनी मर्जी से नहीं आया, मेरे अली की नमाज के लिए आया है। अब जब तक अली मुसल्ले पर खड़ा रहेगा, सूरज मेरे अली के सजदे और कयाम का इंतजार करता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर नमाज सब कुछ होती तो अली नबी का सर जमीन पर रखकर पहले सजदा करते, मगर नहीं। बेहुब्बे मुस्तफा तो इबादत हराम है, बेहुब्बे मुस्तफा तो इबादत हराम है। आबिद तेरी नमाज को तेरा सलाम। पहले नमाज नहीं, पहले नबी की मोहब्बत है। जोर से बोलो, नमाज बाद में है, नबी का प्यार पहले है। और इतनी अहमियत है कि सर झुके खुदा की बारगाह में, दिल झुके मुस्तफा की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फिर वही आ जाओ जहां थे। मेरे रसूल ने फरमाया, जिब्रील क्या कहा है उस फरिश्ते ने? चेहरा मेरी तरफ करिए।
फरिश्ते ने नबी की बारगाह में अर्ज की, आका मैं उसका वसीला बन के आया हूं। सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोलोगे? और जोर से। आका उसने कहा, आका उसने कहा नबी से कह दो कि मेरे लिए दुआ कर दें। आए है नबी की रहमत को जोश आया, नबूवत वाले हाथ उठे, नबी ने दुआ फरमाई, बाबे इजाबत से टकराई, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन मन के निकली। दुआए मोहम्मद, इधर मेरे नबी के लम्हाए मुबारक ने हरकत की, इधर तबाने मुकद्दस से दुआ निकली, और उधर मशीयत का नकीब बोला, महबूब जिब्रील से कह दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब जिब्रील से कह दो, अगर वो फरिश्ता हुकूमत लेना चाहता है, तख्त लेना चाहता है, बादशाहत लेना चाहता है, शोहरत लेना चाहता है, जो इज्जत थी उसकी उसी मकाम पर अगर फाइज होना चाहता है, तो वो एक मर्तबा मेरे हबीब पर दरूद पाक पढ़ दे। सुभान अल्लाह। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैंने जो कुछ लिया है उसका दोबारा अता कर दूंगा। मेरे नबी मुस्कुरा के कहते हैं, जिब्रील जाकर फरिश्तों से कह दो कि वो फरिश्ता मुझ मोहम्मद पर दरूद पढ़ दे। अगर अपना सब कुछ लेना चाहता है, ये हुक्म रब का है। हजरत जिब्रील दौड़े, पैगामे खुदाबंदी जाके दिया, फरिश्ते ने नबी पर दरूद पढ़ा, इधर दरूद मुकम्मल हुआ, रहमत खुदाबंदी ने फरिश्ते को छुपा लिया, तख्त मिल गया, हुकूमत मिल गई, सल्तनत मिल गई, इज्जत मिल गई, शोहरत मिल गई, मकाम मिल गया, जो छिन गया था दोबारा खुदा ने अता कर दिया। ए दूरों नजदीक से आने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, आज हमारा भी सब कुछ छिन चुका, लुट चुका, हम निहत्ते हैं, हम खाली हैं। अगर लुटा हुआ वकार आप लेना चाहते हैं तो आ जाओ, ले ले। अपना सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बना ले, अपने सर पे टोपी रख ले, हाथ में मसलक के आला हजरत का वैनर उठा ले, मस्जिद की तरफ कदम उठाता चला जा, सर झुका दे मस्जिद में, खुदा की कसम सर बाद में उठेगा, तेरे घर में इज्जतों के हार पहले दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरूरी है अमली मैदान में उतरे, आप आए अमली मैदान में। जब तक आप अमल करने वाले ना बनेंगे, जब तक कुछ नहीं मिलेगा आपको। और एक बात बहुत गौर से सुन लेना, इस्लाम हू हा करने का नाम नहीं है। हाँ, क्या अगर कहीं कुछ हुआ, चलो चलो भाई चलो, रोड पे जाम लगाऊंगा, बेवकूफ आदमी, शोर शराबा करेंगे, चलो प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, चलो टीएम और कप्तान को जाके हम मेमोरेंडम देंगे, हजारों दे दिए, क्या मिला तुझे? रोड पे जाम लगा के कितने बच्चे प्यासे मर गए, क्या मिला तुझे? रोड शो करके कितने मरीजों ने दम तोड़ दिए, क्या मिला तुझे? हजारों टीएम और कप्तान को जाके मेमोरेंडम तुमने दे दिए, क्या मिला तुझे? मैं कहता हूं किसी टीएम और कप्तान को मेमोरेंडम देने की जरूरत नहीं, किसी रोड पर धरना देने या प्रदर्शन या जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर धरना भी देना है तो जाजमेर गरीब नवाज के चरणों में सुभान अल्लाह। जोर से अगर जाके कुछ मांगना और कहना भी है, चला जाजमेर और जाके मांग गरीब नवाज से। खुदा की कसम अगर दिल से मांग लिया तो जब तक उठने नहीं देंगे, जब तक झोली को भर नहीं देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रहा मसला मेमोरेंडम का, तो सुन, वुजू कर अच्छे से, अगरचे अच्छा लिबास नहीं तो फटा हुआ पहन ले, अल्लाह दिल देखता। सुभान अल्लाह। मस्जिद में आके सर झुका दे, सुभान अल्लाह। जोर से मस्जिद में आके सर झुका दे। सर जब तक मत उठा जब तक आंख से आंसू ना निकल जाए। अभी तक रोए तो ना हो तुम, जिस दिन रो लिए, खुदा की कसम इज्जत अल्लाह ने किसी और के लिए नहीं आपके लिए रखी। बेशक बेशक। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब रहोगे, शर्त यह है मुकम्मल ईमान वाले हो जाओ। सुभान अल्लाह। अब मुकम्मल ईमान वाला होता कौन है? कौन होता? बेनमाजी, बड़ों की नाकदरी करने वाला, जुल्म और ज़्यादती करने वाला नहीं। मुकम्मल ईमान वाला वो होगा जो तन मन धन नबी के ऊपर कुर्बान करने वाला हो। बेशक सुभान अल्लाह। जोर से, खाए कम, पिए कम, पहने कम,
मगर लुटा दे सब कुछ अपने नबी के नाम पर, उसको कहते हैं ईमान वाला। कि जो खुद नहीं खाता पहले पड़ोसियों को खिलाए, रिश्तेदारों को खिलाए, पहले दूसरों को खिलाए, उसको कहते हैं ईमान वाला। आज तेरे घर में ऐश आराम इशरत हजारों रंग के खाने, और पड़ोसी के घर में फाका। कभी सीने पे हाथ रख के सोचा तेरे घर में आराम और तेरी बहन के घर में फाका? कभी सोचा तेरी बेटी के जहेज में करोड़ों का सामान और भतीजी के जहेज में कुछ भी नहीं? कभी जाकर देखा तेरे घर में रंगो रंगी यानी कि रंग रोगन तरह तरह की चीजें, और तेरे भाई के घर में मिट्टी के खड्डों के अलावा कुछ भी नहीं? कभी घर में कदम रख के देखा? मुस्तफा कहते हैं जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो, उसी का ईमान मुकम्मल होता है, वही ईमान वाला होता है। अरे अगर दुनिया को ना देख सके तो अपने बाप को देख, अपने भाई को देख, अपनी बहन को देख, अपने पड़ोसी को देख, अपने रिश्तेदारों को देख, अपने घरों में देख, अपने बराबर में देख। अगर हो सके तो जिंदगी में किसी का गिरता हुआ आंसू रोक दे। अगर किसी एक रोते हुए के आंसुओं को तूने रोक दिया, खुदा की कसम जब जब हाथ उठाएगा तेरे हाथों को खुदा खाली नहीं छोड़ेगा। जो नेक दुआ करेगा दुआ को कबूल किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मैदान में और अमली मैदान में आओ। दूसरी चीज, ये महफिल उर्स की है। काय की महफिल है? जोर से बोलो। कमेटी वाले कितने हैं भाई? जरा हाथ उठाना। कमेटी वाले उठाइयो हाथ। मैं तो कहता हूं कि आज सभी कमेटी वाले हैं जितने बैठे हैं, सब उठाओ हाथ, सब उठाओ, सब। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सीने में बसाओ। एक जुमला दे रहा हूं, सुन लो बहुत गौर से। उर्स को उर्स की तरह से मनाया करो, उर्स को उर्स की तरह से मनाया करो। गुंडागर्दी खत्म कर दो, तूफाने बदतमीजी बंद कर दो यार, बंद कर दो। मान जाओ। कब मानोगे तुम? कौन सा दिन होगा जो तुम सीधे रास्ते पर आओगे? कौन सा दिन होगा जो अपने बड़ों की बातों को अपनाओगे? कि अल्लाह वालों के मजार इसलिए होते हैं तुम यहां मुकाबले कराओ, हुआ कराओ कि अल्लाह वालों के मजार इसलिए कि हजारों लड़कियों के झमकट मजारों पे आए। शर्म नहीं आती तुझे? आवारा हो तुम। और फिर यार सीने उठा के बटन खोल के दुनिया को दिखाते हो हम मर गए, हम लुट गए, ये हो गया, वो हो गया। अरे यार मैं कहता हूं तुझे पानी मिल रहा, ये बहुत बड़ी बात है। वरना तुम उस मंजिल पे आ गए हो अपनी जुल्म को साथी की वजह से कि तुम्हें पानी का कतरा भी नसीब नहीं होता। अल्लाह वालों के मजारों पे गुंडागर्दी, बदतमीजी, अल्लाह वालों के मजारों पे मुकाबले। तुम जितने बैठे हो, ईमानदारी से मैं तुमसे एक बात कहलवाता हूं, अगर किसी मुसलमान की बेटी पीपल्स आने की हो तो वो इस्लामी रिश्ते से तुम्हारी क्या लगेगी? बोलो कसम खा के बोलो, हाथ उठा के बोलो, सब उठाओ हाथ सब। अरे बोलो बहन है कि नहीं? अगर भोजपुर की कोई बेटी है तो वो पीपल्स आने वालों की इस्लामी रिश्ते से क्या लगेगी? बोलो जोर से। ये जो मुकाबला करने तुम बुला रहे हो, जो लड़कियां औरतें आ रही हैं, क्या वो इस्लामी रिश्ते से अगर मुसलमान है तो तुम्हारी बहन नहीं है क्या? अरे बोलो जोर से। कहां चला जाता है तेरा जिगर? कहां चले जाते हैं तुम्हारे दिल? कहां से लाते हो वो नजरें उठा के? अपनी बहन को नाचता देखता हमारा, अपनी बहन को देखता स्टेज पर तू, और फिर कहते हो कि ये कोविड कहां से आया, कोरोना कहां से आया, बीमारी कहां से आई, मुसीबतें कहां से आई, परेशानियां कहां से आई, ये रंजोगम कहां से आए, ये हादसात कहां से आए? अब कुरान सुन, कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आती हैं ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। ना तू झूठा होता, ना जुल्म होते, ना बेनमाजी होता, ना जुल्म होते, ना आवारा होता, ना मुसीबतें आती, ना गुंडा ना लुच्चा होता, ना ये परेशानियां आती, ना तो हरामकारी करता, ना ये मुश्किलें आती। सुन, जिस दिन तुम अच्छे बन जाओगे खुदा की कसम खुद ब खुद सारी मुसीबतें तुमसे छटती नजर आ जाए।
मजार मजार है, इसमें अल्लाह वाले हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कौन है बोलो? अच्छा एक बात बताओ, तुम जितने बैठे हो सबको अपने बापों से प्यार है या नहीं? जोर से बोलो, सब उठाओ हाथ। तुम्हारे बाप की कब्र पर सुबह को 500 रुपए देके किसी से ढोल बजवावे, तेरे बाप की कब्र पे बर्दाश्त कर लेगा रे तू? करोगे बर्दाश्त? क्यों? तेरा बाप अफजल है या अल्लाह का वली अफजल है? तेरा बाप आला है या अल्लाह का वली आला है? तेरा बाप ज्यादा मर्तबा रखता है या अल्लाह का वली रखता है? बाप की कब्र पर ढोल नहीं बजने देगा और अल्लाह वाले की कब्र पर रंडियां नचाएगा। बेशरम आवारा। फिर कहते हो मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, सब कुछ तुमने छिनवाया है। जब तक तुम अपने रसूल के तरीके पर थे बहुत इज्जत थी तुम्हारी, और जिस दिन से अपने नबी का तरीका छोड़ा है तुमने, बर्बाद हो गए तुम, तबाह हो गए तुम, नेस्तो नाबूद हो गए तुम, तुम्हारे निशान मिट गए, तुम्हारे नाम खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। खुदा के वास्ते मिंबरे रसूल से इन उलमा के बीच में एक जुमला बोल रहा हूं, गौर से सुन लो। अगर लुटी हुई इज्जत वापस चाहते हो तो हराम कारियों से रुक जाओ, गलत फहमियों से रुक जाओ, बुरे कामों से तौबा कर लो, सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। जिस दिन सच्चे दिल से हराम कारियों से रुक के नबी के गुलाम बन गए, खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं है, लुटू ही इज्जत तुम्हारे घरों में दाखिल हो।